Welcome students in next video of a letter to God in class 10. My dear students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे ये पैराग्राफ है आपका दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स. अब दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स से हम लोग कवर करेंगे, जहां तक कवर होगा एट लास्ट हम वहां एंड कर लेंगे. फिर इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग अध्ययन करेंगे. तो आइए हम किताब से पढ़ते हैं. These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. तो इस तीसरे में आप देख रहे हैं कि जब लेंचो वर्षा का आनंद लेने के लिए वो घर से बाहर निकला था और जब वह वापस लौटा तो एक्सक्लेम किया, वो आश्चर्य से चिल्लाया, वह आश्चर्य किया, क्राइड आउट, उसने चिल्लाया और कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, उसमें जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वह 10 सेंट पीसेस की थी. एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट की. तो इस प्रकार से लेखक ने, ए लेटर टू गॉड के लेखक जीएल फुएंटेस ने लेंचो के इस भाव को स्पष्ट किया. अगले पैराग्राफ में उसने लिखा, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, with a satisfied expression, he regarded the field for ripe crop with its flower draped in a curtain of rain. तो with a satisfied, satisfied का अर्थ होता है बेटा संतुष्टि. तो with a satisfied expression, expression means होता है अभिव्यक्ति या भाव. तो संतुष्ट भाव से, यानी लेखक ने लेंचो को देखकर ये एहसास करते हुए वो कहता है कि विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब, रिगार्डेड माने रिगार्ड मीन्स मानना, रिगार्ड मीन्स यहां पे अर्थ हम देखना से ले सकते हैं. तो ही रिगार्डेड, उसने देखा, लुक्ड एट अटेंटिवली द फील्ड, खेत को, फॉर राइप क्रॉप, पके फसल, विथ इट्स फ्लावर्स, जो अपने फूलों के साथ, यानी लेंचो ने देखा, अपने खेत को देखा जो फूलों से युक्त, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा के आवरण में ड्रैप्ड था, यानी ढका हुआ था, लिपटा हुआ था. यानी वर्षा इतनी तेज से हो रही थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खेत के ऊपर वर्षा के आवरण, कर्टेन ऑफ रेन है. कर्टेन मीन्स होता है पर्दा, ऑफ रेन मीन्स वर्षा, यानी वर्षा की पर्दा. अर्थात हम साफ स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि वर्षा के आवरण से वह खेत पूरी तरह से ढका हुआ था. बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल. बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, बट सडनली स्ट्रांग विंड, तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और उसके साथ, अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले. हेलस्टोन्स मीन्स, हेलस्टोन्स मीन्स होता है ओले. ओले मीन्स जैसे हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं हेल स्टोन्स को पत्थर, यानी हेल स्टोन्स, उसका शुद्ध अर्थ होता है ओले. तो वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बिगन टू फॉल, गिरने लगे. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. दिस ट्रूली, ये वाकई, दिस मीन्स ये, ट्रूली मीन्स वाकई, डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के जैसे थे.
नए चांदी के सिक्के जैसे दिखते थे, उसके समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, द बॉयज लड़के, एक्सपोजिंग, एक्सपोज का मतलब होता है नंगे हो जाना, मतलब बच्चे हैं तो वे अपने वस्त्र उतार करके खुले में आकर के दे द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को, टू द रेन, वर्षा में, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, रैन आउट, दौड़े, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन माने जमे हुए, और पर्ल्स मीन्स मोती, यानी लेखक ने जो ओले थे उसको मोती से तुलना किया है। तो आगे देखिए बेटा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, एक्सक्लेम द मैन, आदमी ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग बैड यानी बुरा हो रहा है अब, यानी वास्तव में अब बुरा हो रहा है, आदमी ने कहा, चीखते हुए कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं यह शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा, यह शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शीघ्रता से समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी ओले, हेल मीन्स, अब यहां ले लेंगे सीधे, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले पड़े, ओलों की वर्षा हुई। द गार्डन, बागीचे में ओलों की वर्षा हुई। द हिल साइड यानी पहाड़ी की तरफ। द कॉर्नफील्ड, पके, कॉर्नफील्ड यानी अनाज के ऊपर। ऑन द होल वाली, संपूर्ण घाटी में ओलों की वर्षा हुई। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। लेखक कहता है द फील्ड वॉज व्हाइट, द फील्ड वॉज व्हाइट यानी खेत क्या हो गए थे, सफेद हो गए थे। एज इफ, मानो की, कवर्ड विथ साल्ट, कवर्ड विथ साल्ट, साल्ट मीन्स नमक, नमक से ढक गए हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरे खेत में नमक ही नमक हो गया था। नॉट ए लीफ, लीफ मीन्स होता है पत्ता, लीफ मीन्स पत्ता, तो नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता, रिमेन्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर नहीं रहे। रिमेन्ड मीन्स नहीं रहे, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ पर एक भी पत्ते नहीं रहे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न मीन्स अनाज, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मीन्स बिल्कुल, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भरा हुआ था। लेंचो की आत्मा दुख से भरी थी, यानी आत्मा उसकी दुखी थी। लेंचो की आत्मा दुखी थी। When the storm had passed, जब तूफान, स्टॉर्म मीन्स तूफान, when the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। He stood in the middle of the field and said to his sons, तो माय डियर, when the storm had passed, जब तूफान समाप्त हो गया, चला गया, गुजर गया, तब लेंचो stood मीन्स खड़ा हुआ, in the middle of the field, खेत के मध्य में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। आगे देखें क्या कहा उसने, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो लेंचो ने कहा कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डो, लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डा, और प्लेग का मतलब अटैक, आक्रमण। तो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डों का आक्रमण, वुड हैव लेफ्ट छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे अधिक। यानी लेंचो कहता है कि जिस प्रकार से ओलों ने पूरे फसल को बर्बाद कर दिया था,
उस पर वह तुलना करते हुए कहता है कि यदि टिड्डों का आक्रमण भी हुआ होता तो इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा, अर्थात हम अनाज रहित होंगे। दैट नाइट वॉज सारोफुल वन, वह रात दुख से भरी हुई रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत, कहता है लेंचो कहता है कि ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा कार्य जो है फॉर नथिंग, यानी सब बेकार हो गई। फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कह रहा है कि देयर इज नो वन, कोई भी नहीं, हु मीन्स जो, कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यह निराश भरी बातों से वह कहता है कि वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखों रहेंगे, अर्थात भूखों से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, but in the hearts of all, लेखक कहता है कि but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, in the middle of the valley का मतलब घाटी के मध्य में, घाटी के मध्य में जो सॉलिटरी हाउस है, एकांत घर है, अकेला घर है, अकेला जो एकांत मकान है, उसमें हु लिव्ड यानी जो रहते थे, उन सबके हृदय में, इन द हार्ट ऑफ ऑल यानी उस एकांत मकान में रहने वालों के हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, और वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की, ईश्वर से मदद की। तो लेंचो के इस भाव को लेखक ने इस तरह से स्पष्ट किया है कि जो भी उस घाटी में रहने वाले, घाटी में रहने वाला एकमात्र घर जो था, उस घर में रहने वाले जो भी लोग थे, सभी लोग थे, उन सबके हृदय में केवल एक आशा थी, ईश्वर से मदद की। तो माय डियर आगे देखें, डोंट बी सो अपसेट, अब कहता है डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी लेंचो एक प्रकार से वह एक सांत्वना देता है, ही गिव्स सोल टू हिज फैमिली कि डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इवन दो यद्यपि, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस यानी पूरी तरह से क्षति। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, इस बात को बताता है, इस बात को याद रखो, रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखो, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, यह उसकी आस्था है, ठीक है, यह उसकी आस्था है, यह उसका एक विश्वास है, और यह एक भाव के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों को सांत्वना प्रदान करता है, सांत्वना देने का कार्य करता है कि डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत हो, इस तरह से परेशान मत हो, जबकि यह प्रतीत होता है कि मेरा सब कुछ, हमारा सब कुछ लाश हो चुका है, खो चुका है, लेकिन यह बात जो कही गई है, दैट इज व्हाट दे से, दे से का मतलब जो बात कही गई है, लोगों द्वारा कही जाती है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. So my dear, all through the night, यानी पूरी रात लेंचो thought, लेंचो सोचता रहा, only of his one hope, केवल एक आशा, the help of God, भगवान की मदद, यानी भगवान की मदद, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जो
बताई गई थी, इंस्ट्रक्टेड, जो बताई गई थी, सी एवरीथिंग, वह देखती रही। यानी क्या चीज बताई गई थी कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। इस बात को, इस भावना को वह पूरी रात अपने अंदर, अपने आत्मा से इस बात को जोड़ करके एक आशा भरी विचार को अपने मन ही मन वो लेता रहा। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस, यहां तक कि उसे भी जो व्यक्ति की आत्मा के जैसा कि उसे बताया गया था। ठीक है, तो माय डियर, हम यहीं पे आज क्लोज कर देते हैं और वंस कंसाइंस तक, वंस कंसाइंस आप देख लेंगे। कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यानी यहां तक आप पूरा पैराग्राफ दोहरा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।